बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 7 क्वांटम फिजिक्स का इंतहाई अहम टॉपिक आफ्टर द कॉम्पटन इफेक्ट। बट कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी छोटे से कंसेप्ट हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी हमारे टॉपिक का नाम है। वेव पार्टिकल डुअलिटी बेसिकली क्या चीज़ है? देखें, लाइट के बारे में आज से पहले जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया गया तो हमने देखा जी कि लाइट वहाँ पे बिहेव करती है एज अ वेव। ठीक हो गया। ये बात हम वहाँ पे बड़े तफसील में पढ़ के आ चुके थे, मैं उन चीज़ों को ड्रैग नहीं करूँगा दोबारा। उसके बाद जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है। ठीक है। अब वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब किसी भी ड्यूल ड्यूल होना, दो चीजों का मतलब एक किसी उसका आप कहें कि दो फॉर्म में नजर आना। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, वेव पार्टिकल डुअलिटी होता क्या है? द थ्योरी दैट प्रपोजेस, इसको समझाते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन तो नहीं है, इसके इंट्रोडक्शन है बेसिकली। द थ्योरी दैट प्रपोजेस ऑल द मैटर एग्जिबिट ऑल द मैटर एग्जिबिट not only the properties of all the matter exhibit not only the properties of particles but also waves which transfer energy, but also waves which transfer energy, जो एनर्जी ट्रांसफर करती है, उसके पास ये प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। आज से पहले जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा तो आपने देखा जी लाइट की बिहेवियर तो एज अ वेव था, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा जी लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है? कहते हैं ये थ्योरी बताती है ऑल द मैटर एग्जिबिट नॉट ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, जो भी मैटर आपके पास है, जितने भी मैटर हैं, उनमें सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल होती हैं, बट ऑल्सो वेव, उसके पास वेव भी होती हैं विच ट्रांसफर एनर्जी, जिसकी वजह से ये जहाँ से एनर्जी ट्रांसफर, जो एनर्जी के ट्रांसफर होने से आती है। अब पार्टिकल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली लिख लीजिएगा। वेव हैज इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डायफ्रैक्शन। ये वेव्स की आपके पास प्रॉपर्टीज है, सारा कुछ डायग्राम से समझाएंगे, लेकिन जरा आप जो थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरी इसलिए लिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चे उसके बाद पूछ होते हैं सर इसमें आपने थ्योरी लिखा दी है, इसके साथ आपने मैथमेटिकल फॉर्म करा दिए, थ्योरी आपने बताई नहीं है। तो इतनी थोड़ी मैं थ्योरी भी कोशिश करता हूँ कि वही थ्योरी लिखवा दूँ जो आपके काम की है। वेव हैज इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डायफ्रैक्शन, वेव की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। पार्टिकल के पास क्या होता है? पार्टिकल हैज मोमेंटम, पार्टिकल के पास मोमेंटम पाया जाता है। लेकिन बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ बातें लाजमी लिखिएगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेल अस लाइट इज आल्सो अ पार्टिकल, टेल अस लाइट इज आल्सो अ पार्टिकल। पहले हमने देखा जी लाइट को इंटरफेयर होते हुए, पोलराइज होते हुए, डायफ्रैक्शन होते हुए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमें ये चीज भी समझ आ गई, सर लाइट बेसिकली मोमेंटम भी कैरी करती है और लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल भी। लाजमी नहीं है कि लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है, बट वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें बताया कि लाइट इज ऑल्सो अ, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बता के चला गया कि लाइट बेसिकली आपके पास पार्टिकल बिहेव भी करती है। असल में हुआ क्या, इन 1924, ये लाजमी लिखिएगा, इन 1924 फ्रेंच फिजिस्ट फ्रेंच फिजिस्ट डी ब्रॉगले, बड़ा काम इस बेचारे ने किया, डी ब्रॉगले प्रिडिक्टेड, फ्रेंच फिजिस्ट डी ब्रॉगले predicted if light can have the particle, French physicist de Broglie predicted that, थ्योरी लिख लीजिएगा, predicted that if light, in 1924 French physicist de Broglie predicted that if light can have particle like properties, if light can have
पार्टिकल लाइट प्रॉपर्टीज, ये बड़ी थ्योरी जो आपको लिखवाई जा रही है, बस ये लिखें, इससे मजीद बातें ना लिखें। In 1924, French physicist de Broglie predicted that if light can have a particle-like properties, अगर आप फर्ज कर लें या आप ये बात मानते हैं कि लाइट के पास प्रिडिक्ट किया या अच्छा 1924 में डी ब्रॉगले ने क्या प्रिडिक्ट किया कि लाइट कैन हैव अ पार्टिकल, लाइट कैन हैव पार्टिकल लाइक, light predicted that light, if light can have a particle like properties, particle like, अगर लाइट के पास पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज हैं, लिखिएगा थोड़ी सी बातें, then particles can behave like a wave, तो फिर जो आपके पास पार्टिकल हैं वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी बातें हैं कि उसने क्या कहा कि वेव के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमें पता लग गया कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव भी और एज अ पार्टिकल भी। और 1924 में फ्रेंच फिजिस्ट आपके पास जो डी ब्रॉगले साहब थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अगर लाइट पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज रखती है तो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज बेसिकली ये तो देन पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव, तो पार्टिकल भी लाइट की तरह उसकी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। बस थ्योरी के लिए इतनी बातें आपके पास इनफ थी। आप कुछ डेरिवेशन निकाल के वेवलेंथ निकाल के बताएंगे और कहानी हम अपनी खत्म करेंगे। कहता है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एनर्जी हम पढ़ के आए थे E इज इक्वल टू एच एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एनर्जी हमें जो आइंस्टाइन ने बताई E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गई। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाता है, एच एफ विच इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। अब कंपेयर दोनों का ई सेम था तो हमने एच एफ को कंपेयर कर दिया। बेसिकली आपके पास mc, आपके पास क्या है, अब जरा मेरी बात पे गौर करें। यहाँ पे अगर मैं mc लिखूं, एच एफ, यहाँ सी स्क्वायर था तो एक सी लिख लिया, एक सी को एच एफ के नीचे जाकर डिवाइड कर दूंगा। तो मैं आपको बताया था मोमेंटम का जब हमने ट्रांसफर किया तो बेसिकली उसकी आपके पास क्या होता है, एच एफ ओवर सी। तो हमें एम सी बेसिकली क्या है, एम आपके पास मैस है और सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली वेलोसिटी है। तो मोमेंटम क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो आपके पास पी क्या आ जाएगा, एच एफ ओवर सी। कल भी हमने मोमेंटम यही निकाला था, किसके इक्वल होता है, एच एफ ओवर सी के। ठीक हो गया। अभी थोड़ी सी अमेंडमेंट करके वेवलेंथ निकाल के बता देंगे और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और फिर P इज इक्वल टू एच एफ ओवर सी, एज वी नो दैट, एज वी नो साइड पे लिखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। और अगर हम यहाँ से V को F के नीचे डिवाइड करवा दें तो लेमडा इधर मल्टी नीचे आके डिवाइड, 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू एफ ओवर वी। क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू एफ ओवर वी। ये करवाने का मकसद क्या, आपको सारी बात अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी और सी बेसिकली आप वी पढ़े या सी पढ़े एक ही बात है, दोनों चीजें आपके पास वेलोसिटी हैं। तो इसका मतलब है एफ ओवर सी या एफ ओवर वी की जगह पे मैं 1 ओवर लेमडा पुट कर सकता हूँ। तो पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। मैंने वेवलेंथ निकालनी थी, ये सारी मुशक्कत, सारी तक दो, सारी जद्दोजहद मैं लेमडा बेचारे के लिए कर रहा हूँ। तो लेमडा मेरे पास क्या आ जाता है, पी मेरे पास आ जाता है एच ओवर लेमडा। ठीक हो गया। अब मैंने लेमडा साहब निकालना है तो क्या करूंगा, लेमडा को पी की जगह ले जाऊंगा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ठीक हो गया, लेमडा को पी की जगह और पी को लेमडा साहब की जगह। और लेमडा इज इक्वल टू एच, पी की जगह, पी बेसिकली मोमेंटम है और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू, दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी आ जाता है। यहां से एक और बात समझ आती है, ये बात ये रेड लेके चलिएगा, एच और एम आपके पास दोनों कांस्टेंट है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एच प्लंक कांस्टेंट है, मैथ आपके पास कोई भी कांस्टेंट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सॉरी एच और वेलोसिटी जाहिर सी बात है कांस्टेंट होगी ना, मैथ तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैथ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है, बस ये इसके बारे में आखिर में बताऊंगा। तो ये कहती क्या है, बस ये एक रिजल्ट ड्राइव हो गया कि लेमडा मैथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना मैथ ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी, जितना मैथ कम होगा उतनी वेवलेंथ आपके पास ज्यादा होगी। अब जो मेरे पास
इक्वेशन आ गई है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसको फिलहाल कहीं इस्तेमाल नहीं करना है, रिजल्ट आपने अपने माइंड में रखना है। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब आपकी बुक एक एग्जांपल लिख रही है कि अगर आपके पास मैस कितना है 0.5 kg और वो मूव कर रहा है, मैस आपके पास कितना है 0.5 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, 0.5 kg एक बड़ा मैस है, हम उसकी लैम्डा, हम उसकी वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है 6.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। मैस आपके पास कितना आ जाएगा 0.5 kg और v आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ये चीजें हमने फर्ज कर ली थी कि एक मैस है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो लैम्डा आपके पास कितना आ जाएगा, लैम्डा आपके पास आ जाती है 1. सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 मीटर, कितना -34। और सर -34 इतना कम है, बेसिकली होता क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपके पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास बहुत टाइनी पार्टिकल लाइक वर्सेस होते हैं 10 की पावर -9 नैनोमीटर तक हम जो है ना वहां पे चीजें ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी है, ये उसका वो मतलब इतनी छोटी चीज का आपको सारा विजन बता देता है। लेकिन 10 की पावर -34 आपके पास बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है। देखिए मैथ ज्यादा था, वेवलेंथ आपके पास बहुत शॉर्ट आ गई। ठीक हो गया, बहुत ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ है। तो अब क्या होगा, लिखिएगा दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड कांट बी डिटेक्टेड। ये वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं की जा सकती। दिस वेवलेंथ, इसका कंपैरिजन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ तो फिर एक रिजल्ट निकाल देंगे। दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। सर 10 की पावर -34 बहुत छोटी है ना, तो ये कैसे डिटेक्ट की होगी। दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड कांट बी डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये एक लैम्डा आपके पास आ गया, दूसरा लैम्डा एच ओवर एम वी। एक मूविंग इलेक्ट्रॉन लेंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसका मैस आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मैस आपके पास कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg होता है। और आपके पास क्या नाम है, वेलोसिटी ले लेंगे, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 की पावर 6 है, वेलोसिटी लिख लें 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की जगह 6.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड्स। मेस आपके पास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg और वेलोसिटी कितनी है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर 6, मैंने कहा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन मूव करता आ रहा है, तो उसकी आपके पास अब वेवलेंथ आपने फाइंड करनी, और वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। ठीक हो गया। अब यहां से हमें इस इक्वेशन को समझने में आसानी हो रही है। जो मैंने रिलेशन निकाला था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस में जो निकाल के आया वो अब मैं आपको बआसानी समझा सकता हूँ कि देखिए मैस यहाँ पे 0.5 kg है, मतलब नियर टू आपके पास ये सोचें कि 1 kg से आधा किलो आप फर्क कर लें। और ये मैस आपके पास कितना छोटा है, मेरे साहब इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg के बिल्कुल -31 का मतलब कि आप माइनस में पीछे चले जाए, इतने जीरो आप लगा लें, और इतना छोटा मैस बिल्कुल शायद वेटलेस है, या आप इसको कह सकते हैं इतना छोटा मैस। तो जितने छोटे मैस की मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना छोटा मैस है उतनी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जितनी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इतना हम ये कह सकते हैं कि वो इसको, इस चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड कांट बी डिटेक्टेड। और इसकी लिखिएगा दिस वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ की जगह मैं लैम्डा लिख देता हूँ, इज लार्ज एंड कैन बी डिटेक्टेड। इस वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। 10 की पावर -10 तक की बातें फिर समझ आती हैं, लेकिन 10 की पावर -34 को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, ये भी एक सवाल है कि 10 की पावर -34 को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और एक छोटा सा पॉइंट और लिख लें, दिस वेवलेंथ इज इन रेंज ऑफ एक्स रेज, दिस वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ इज इन रेंज ऑफ एक्स रेज, ये एक्स रेज की रेंज में है, एंड कैन बी डिटेक्टेड, और इसको बआसानी डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये बात साबित होगी यहाँ पे कि जितना आपके पास मैस कम था
उतना आपके पास लैम्डा ज़्यादा था, उतनी वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा थी। जितना मैथ आपके पास ज़्यादा होगा, उतनी वेवलेंथ आपके पास कम होगी। तो स्मॉलर मैथ, आप जो इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा मैथ है, वहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके पढ़ेंगे कि ये जो आपके पास ड्युअलिटी है वेव पार्टिकल की, इसका आपको फायदा क्या हुआ? लाइक जो पार्टिकल बिहेव किया, इसने आपको क्या फायदा दिया? और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने कैसे एक रेवोल्यूशनाइज किया, इस दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया? तो अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। उम्मीद है बातें समझ आई होंगी। जितनी थ्योरी लिख ली, जो इस बोर्ड पे भर दिया गया है, ये आपके लिए इनफ है। इंशाल्लाह आपको इसके नंबर मिलेंगे। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।